Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing the chapter number 9, Ray Optics and Optical Instrumentation. So in this lecture we will discuss some important topics like linear magnification, power of the lens and equivalent lenses. So let's start with the topic linear magnification. लीनियर मैग्नीफिकेशन की जब भी बात आती है तो ऑब्वियसली हम मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं और मैग्नीफिकेशन से मतलब हम ये समझते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साइज़ को मॉडिफाई करके देख रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं इस इमेज में, सो ऑब्वियसली हम इस तरह से कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हो चुका है, ऑब्जेक्ट इमेज की टर्म्स में मैग्नीफाई हो चुका है। या सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो जब भी हम लेंस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, फिर लेंस से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, है ना, लेंस से जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट शेप की इमेजेस हमें नज़र आती है। ठीक है, अब वो शेप जो है वो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साइज़ का हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये जो वेरिएशन इन द शेप है या वेरिएशन इन द साइज़ है, यही बेसिकली मैग्नीफिकेशन कहलाता है। जब भी हम बात करते हैं कि बेसिकली कितना वेरिएशन हुआ है साइज़ या में या शेप में, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम जिस पैरामीटर का यूज़ करते हैं उस पैरामीटर को ही हम कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस। मैथमेटिकली अगर हम बात करें, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो लीनियर मैग्नीफिकेशन बेसिकली है साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस, ठीक है, बाय द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय द स्मॉल एम, हम देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर हम इस कहें कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है या ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो ओ है, इमेज का साइज़ या इमेज की हाइट आई है, लीनियर मैग्नीफिकेशन हो जाएगा एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। This is very important formula to calculate the linear magnification of any of the lens. अगर हम किसी भी लेंस का लीनियर मैग्नीफिकेशन पता करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अगर हमें ऑब्जेक्ट की हाइट पता हो और ऑब्जेक्ट की हाइट के बाद उस लेंस से क्रिएट होने वाली इमेज की हाइट पता हो, तो ऑब्वियसली उन दोनों के रेशो से हम लीनियर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं और भी फार्मूलेज हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए, आगे हम देखेंगे वन बाय वन। लीनियर मैग्नीफिकेशन को प्रूफ करने के लिए या फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन के और फार्मूलेज फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर एक कंसिडरेशन ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस कंसिडर किया हुआ है। सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस का सी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, इट्स ऑप्टिकल सेंटर सी ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, एंड दिस कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली ये जो लाइन है, दिस लाइन इज बेसिकली द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और सपोज ये एफ जो नज़र आ रहा है ये फोकस पॉइंट है इस लेंस के, फोकस पॉइंट। सपोज ऑब्जेक्ट ए बी, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है ए बी जिसकी हाइट ओ है। ठीक है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए बी है जिसकी हाइट है ओ, ये प्लेस्ड है इस प्रिंसिपल एक्सिस पर प्लेस्ड है। और सपोज इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होने वाली जो लाइट रे है जो इंसिडेंट हो रही है लेंस पर, सपोज इस ऑब्जेक्ट ए बी के पॉइंट बी से लाइट रे इमर्ज हो रही है। सपोज पहली लाइट रे इमर्ज हुई और वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये लाइट रे बी ई इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमें पता है कि जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है लेंस पर, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होती है उस लेंस के फोकस से, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं लाइट रे बी ई पैरेलल इंसिडेंट हो रही थी लेंस पर प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस पॉइंट एफ से पास हुई। सपोज सेकेंड लाइट रे बी सी जब पॉइंट बी से इमर्ज हुई तो ये ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई अनडेविएटेडली बिना किसी पाथ को डेविएट हुए ये सीधी सीधी निकल गई, क्योंकि जब भी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो उसमें किसी तरह का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, उसके पाथ में चेंजेस नहीं होंगे और वो सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाएगी। ये दोनों लाइट रे ई बी डैश और बी सी
सी बी डैश, ये दोनों लाइट रे इस पॉइंट बी डैश पर आकर मिल रही है। दोनों लाइट रे एफ बी डैश और सी बी डैश पॉइंट बी डैश पर आकर इंसिडेंट हो रही है, पॉइंट बी डैश पर आकर ये मर्ज हो रही है और फाइनली पॉइंट बी डैश पर आकर जब ये मर्ज होगी, सो ये जो पॉइंट होगा बी डैश, दिस विल बी द इमेज ऑफ दिस पॉइंट बी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट बी डैश इस पॉइंट बी का ऑब्जेक्ट के पॉइंट बी की इमेज होगी। और ऑब्वियसली इस बी डैश से जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, सो ये जो इमेज होगी, ये जो ए डैश बी डैश होगा, ए डैश बी डैश विल बी द इमेज ऑफ ए बी, ए डैश बी डैश विल बी द इमेज ऑफ ए बी। तो सपोज ये जो ए डैश बी डैश है इसकी हाइट है आई, ए डैश बी डैश इमेज की हाइट है आई। ऑब्वियसली हमें पता है यहाँ पर कि ये ऑब्जेक्ट ओ है। जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से जब हम ऑब्जेक्ट ओ बी ए बी की डिस्टेंस की बात करेंगे तो सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इट इज़ डिनोटेड बाय द यू। सिमिलरली इमेज ए डैश बी डैश की डिस्टेंस की बात करेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर सी से, so the distance between optical center and image a dash b dash is denoted by the v। and ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड बेसिकली द फोकल लेंथ, इट इज़ डिनोटेड बाय द स्मॉल एफ। ठीक है, सो फाइनली ये नोटेशंस हम कंसिडर करने वाले हैं हमारे डेरिवेशन में। तो चलिए अब इस पर्टिकुलर जो रे डायग्राम में जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इस रे डायग्राम में हमने इमेज भी फॉर्म करवा दी है। अब हम यहाँ पर वेरी इजीली हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम दो ट्राइंगल्स की बात करें, हमें दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। देखिए पहला ट्राइंगल है ए बी सी, दो ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल ए बी सी, एंड सेकेंड ट्राइंगल की मैं बात करूँ सो ये ट्राइंगल है ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ऑब्वियसली दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल से सिमिलर ट्राइंगल्स, तो ऑब्वियसली इनकी जो सेम टाइप के आर्म्स होगी उनका रेशो इक्वल होगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो वेरी इजीली हम देख सकते हैं ट्राइंगल्स ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी आर सिमिलर। ठीक है, सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं इसलिए दोनों ट्राइंगल्स का जो परपेंडिकुलर होगा, इन परपेंडिकुलर का रेशो विल बी इक्वल टू द बेस का रेशो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी ए डैश अपॉन सी ए, इज इक्वल टू सी ए डैश अपॉन सी ए, सी ए डैश अपॉन सी ए। ठीक है, ये फाइनली इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर ये कैलकुलेशंस को देखने के बाद थोड़ा सा इनकी वैल्यूज़ को पुटअप करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं ए बी की बात करूँ तो ए बी बेसिकली क्या है, ए बी इज़ अ ऑब्जेक्ट और ए बी इज़ एक्चुअली बेसिकली डिफाइनिंग द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं ओ से, बट ओ ए बी किस तरह से, बिल्कुल परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में ए बी लाई कर रहा है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होता है बाय द साइन कन्वेंशन वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ए बी की वैल्यू होगी ओ, ए बी की वैल्यू है यहाँ पर ओ, हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू ओ, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव, बिकॉज हाइट इज़ अपवर्ड्स। इसी तरह से अगर हम बात करें आई की, इमेज आई की, तो ए डैश बी डैश की वैल्यू जो होगी वो है आई, ए डैश बी डैश द इमेज, और इस इमेज की हाइट को हम डिफाइन कर रहे हैं आई से, लेकिन ये किस तरह से, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है इसका, इसलिए बाय द साइन कन्वेंशन आई की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। सो ए डैश बी डैश विल बी माइनस आई। सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन में ए डैश बी डैश और ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद हम बात करेंगे सी ए डैश और सी ए की। सो सी ए डैश आप देख सकते हैं, सी ए डैश क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज, ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज के बीच का डिस्टेंस है ये। तो सी ए डैश क्या होगा, सी ए डैश होगा वी, इट इज़ डिनोटेड बाय वी, बट हम जब भी सी ए डैश को मेज़र करेंगे तो इस तरह से लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में मेज़र करेंगे, और ये जो डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट, ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। ठीक है, ये मेजरमेंट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सो
यहाँ पर v जो होगा वो होगा पॉजिटिव, सो हम लिख सकते हैं सी ए डैश विल बी पॉजिटिव। इसी तरह से अगर हम बात करें सी ए की, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी ए को जब भी हम मेज़र करेंगे तो मेज़र करेंगे इस तरह से सी टू ए, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन किस तरह से है, इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सो ऑब्वियसली सी ए विच इज़ बेसिकली the distance between object and optical center, it is denoted by the u, so this u will be negative by the sign convention, so ca is equal to minus u. So let's put the value of ca dash and ca, so it will become cv upon minus u. so हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस आई अपॉन प्लस ओ इज इक्वल टू प्लस वी अपॉन माइनस यू। ये फाइनली हमने ए डैश वी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी ए डैश अपॉन सी ए की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप कर दिया और फाइनली ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करें अगर हम देखें तो ये माइनस सिंबल यहाँ से हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, आई बाय ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। सो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है किसकी, लीनियर मैग्नीफिकेशन की। बिकॉज आई अपॉन ओ क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन एम। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आई अपॉन ओ के इक्वल कौन है, वी अपॉन यू। सो फाइनली हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि लीनियर मैग्नीफिकेशन एम विल बी इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम और फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन के लिए इस तरह से, बाय द लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया है लेंस फार्मूला कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के लिए। सो लेंस इक्वेशन हो गई माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ, ठीक है। इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम u से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बोथ द साइड ऑफ द लेंस इक्वेशन बाय द u से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे हम u से तो ये हो जाएगा माइनस यू अपॉन यू, इट मीन्स u से u कैंसिल आउट, बचेगा माइनस वन। यहाँ हो जाएगा u अपॉन v, हमने पुटअप किया और ये हो जाएगा u अपॉन एफ। फाइनली ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। यहाँ से u बाई वी की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये माइनस वन को इस तरफ राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, वन प्लस यू अपॉन एफ हो गया। सॉल्व करेंगे तो u बाई वी हो जाएगा f प्लस यू अपॉन एफ, ठीक है, f प्लस यू अपॉन एफ। सो फाइनली u अपॉन v की वैल्यू हो गई f अपॉन एफ प्लस यू, f अपॉन एफ प्लस यू। और लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है v अपॉन यू, तो हम इसे रिवर्ट कर दें v अपॉन यू के फॉर्म में। सो फाइनली u अपॉन v को हम v अपॉन यू के फॉर्म में रिवर्ट कर दें तो ये हो जाएगा f, ये वाला भी साइड रिवर्ट हो जाएगा। फाइनली ये हो जाएगा f अपॉन एफ प्लस यू। सो फाइनली लीनियर मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला हमने और कैलकुलेट यहाँ पर कर लिया। ऑब्वियसली ये किसके इक्वल होगा, u अपॉन वी किसके इक्वल होगा, m के इक्वल होगा। सो फाइनली लीनियर मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला हमारे पास और आ चुका है। इसी तरह से अभी हमने इस इक्वेशन में दोनों तरफ या दोनों साइड u से मल्टीप्लाई किया था, अब हम एक बार और v से मल्टीप्लाई करके देखेंगे v से मल्टीप्लाई करने पर क्या फार्मूला मिलता है। सो हमने v से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, फाइनली देखिए इधर v से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वी बाई यू। ऑब्वियसली हम पुटअप करेंगे माइनस वी बाई यू, ठीक है। और इस तरफ हो जाएगा v अपॉन वी, सो v से भी कैंसिल आउट, बचेगा प्लस वन। सो फाइनली ये हो गया प्लस वन एंड यहाँ पर ये हो जाएगा v अपॉन एफ, v बाय एफ। सो v बाय एफ भी यहाँ पर आ गया। ऑब्वियसली v बाई यू कैलकुलेट करना है हमें। सो v बाई यू कैलकुलेट करने के लिए सपोज हम v बाई यू माइनस वी बाई यू को राइट हैंड साइड पर ले गए और v बाई एफ को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए शिफ्ट करके। सो फाइनली ये हो जाएगा v बाई यू इज इक्वल टू वन माइनस वी बाई एफ। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v बाई यू इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। और v बाई यू की वैल्यू क्या है, इट इज़ बेसिकली द लीनियर मैग्नीफिकेशन। सो फाइनली लीनियर मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला हमारे पास और आ गया। सो लीनियर मैग्नीफिकेशन के सारे फार्मूलेस को अब हम थोड़ा कंबाइन करके देखते हैं या फिर एक साथ रख के देखते हैं। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू होता है आई बाय ओ वी बाई यू। एक अभी फार्मूला हमने जस्ट ये कैलकुलेट किया f अपॉन एफ प्लस यू, ठीक है, जो फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में है। एंड सेकंड फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में f माइनस वी अपॉन एफ। सो फाइनली ये सारे फार्मूलेस हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन के कैलकुलेट कर लिए। सारे फार्मूलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज पर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। तो ये डेरिवेशंस आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए और ये फार्मूलेस भी याद होने चाहिए।
चलिए एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं। यहाँ पर डेरिवेशन सामने नज़र आ रहा है आपको, कितना सिंपल सा डेरिवेशन है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 0.12 मीटर, है ना। एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है हमें मीटर में 12.12 मीटर, प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है, मतलब इसकी इमेज की जो भी हाइट होगी वो नेगेटिव होगी क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। विच इज़ द 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट, और इन्वर्टेड इमेज का जो साइज़ है वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स है, मतलब यहाँ पर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दी हुई है हमें, ठीक है। m इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बेसिकली, ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस होता है, और मैग्नीफिकेशन और इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, तो इसलिए जो मैग्नीफिकेशन होगा 3 वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। m इज़ इक्वल टू -3। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस ऑफ द रियल इमेज, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस फॉर द रियल इमेज, ठीक है। हमें u की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है और u की वैल्यू दी हुई है ओनली, तो ऑब्वियसली हमारे पास फार्मूला है लीनियर मैग्नीफिकेशन का, f अपॉन u प्लस f, अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था। तो जस्ट पुट द वैल्यू, f की वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप की, u तो हमें कैलकुलेट करना है, m की वैल्यू -3 यहाँ पर पुटअप की। फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा u इज इक्वल टू -0.16 मीटर। यहाँ पर माइनस सिंबल क्या शो कर रहा है, हमें माइनस सिंबल ये शो कर रहा है, सिंबल डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट शो कर रहा है एक तरह से, कि ये बेसिकली लेंस के इस तरफ कहीं पर होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इमेज फॉर्म हो रही थी इस तरफ, तो ऑब्वियसली ये जो कैलकुलेशन होगा यू का ये नेगेटिव होगा, क्योंकि जब भी हम इसका मेजरमेंट करेंगे तो इस तरह से करेंगे, और ऑब्वियसली ये डायरेक्शन है अपोजिट टू द इंसिडेंट रे के। सो इसलिए यहाँ पर जो यू की वैल्यू हमें मिली है वो नेगेटिव मिली है। सो लेट्स कम टू द अनदर टॉपिक, दैट इज पावर ऑफ लेंस, ठीक है। इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस काफ़ी यूज़फुल पैरामीटर है लेंस की कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। ऑब्वियसली जब भी हम किसी लेंस को देखते हैं और हम बोलते हैं कि भाई ये लेंस कितना मैग्नीफाई करेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी मैग्नीफिकेशन को हम नॉर्मली पावर से भी कैलकुलेट करते हैं, उसकी एक तरह से कैपेसिटी को शो करता है। और सबसे अच्छी बात अगर हम बात करें तो ये इस तरह से हमें बताता है कि ये पर्टिकुलर लेंस कितनी अमाउंट की लाइट को कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा, क्योंकि जितना अमाउंट का लाइट को वो कन्वर्स या डाइवर्स करेगा, जितना ज़्यादा अमाउंट के लाइट को कन्वर्स या डाइवर्स करेगा उतनी ज़्यादा शार्प इमेज हमें वो लेंस बना कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें लेंस की कैपेसिटी को एक्चुअली शो करता है पावर ऑफ लेंस की, ये कितनी शार्प इमेज हमें देगा, ठीक है। सो एबिलिटी ऑफ द लेंस, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। So capacity or the ability of the lens to converge or diverge the rays of light incident on it, it is called the power of lens, it is called the power of lens। और power of lens को कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा सिंपल है, जो भी लेंस की फोकल लेंथ होगी उस फोकल लेंथ को रिवर्ट कर दीजिए, इन्वर्ट कर दीजिए, सो ऑब्वियसली वी विल गेट द पावर ऑफ लेंस। सो पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन द मीटर, ठीक है। अगर फोकल लेंथ मीटर में है, उस मीटर में फोकल लेंथ को हमने इन्वर्ट कर दिया, सो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, पावर ऑफ लेंस। सो पावर पी इज इक्वल टू 1/f व्हेन द f इज मेजर्ड इन द मीटर। सो अगर हम f को मीटर में मेजर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पावर ऑफ लेंस जो होगा, अगर उसकी यूनिट की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1 - मीटर। यहाँ पर f दिया हुआ है, यहाँ पर p कंसिडर कीजिए आप। सो अगर हम बात करें यहाँ पर, सो f की यूनिट है मीटर में, तो ऑब्वियसली पावर की यूनिट होगी इन्वर्स मीटर। और इन्वर्स मीटर को नॉर्मली हम कहते हैं डायप्टर। सो नॉर्मली पावर ऑफ द लेंस मेजर किया जाता है डायप्टर में, जिसे हम नॉर्मली कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ऑब्वियसली द पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 डायप्टर इफ़ द फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस कितना होगा, 1 डायप्टर होगा अगर फोकल लेंथ की वैल्यू 1 मीटर होगी, ठीक है। सो द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, दैट ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव, ठीक है। अगर हम कन्वर्जिंग लेंस की बात करें तो कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो उस केस में फोकल लेंथ f पॉजिटिव होती है, इसलिए पावर भी पॉजिटिव होगा। अगर हम डाइवर्जिंग लेंस की बात करें, सो डाइवर्जिंग लेंस
ऑन होता है कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, सो ऑब्वियसली उसका पावर भी क्या होगा, नेगेटिव। तो बिल्कुल अब जब भी आप देखेंगे, जब भी हम किसी चश्मे को या स्पेक्ट्स को देखते हैं और उस स्पेक्ट्स का पावर अगर हमें नेगेटिव नज़र आ रहा है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली समझ जाइए कि वो लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। और अगर उस लेंस का पावर अगर पॉजिटिव वैल्यू में लिखा हुआ दिख रहा है, तो ऑब्वियसली समझ जाइए कि वो कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। Since the power of lens is just reciprocal of the focal length, it characterizes its focal properties such as distance at which the image is formed and the nature and size of the image। ठीक है, ऑब्वियसली अगर फोकल लेंथ का इन्वर्ट है पावर, तो फोकल लेंथ डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट पर, उसके नेचर पर, तो ऑब्वियसली पावर भी इन सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा। सो इसे देखने के लिए हम कंसिडर करते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेंस मेकर्स फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। ऑब्वियसली 1/f की वैल्यू होती है p, सो वी कैन पुट डायरेक्टली p हेयर। सो p हो जाएगा p इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। ये फाइनली हमारे पास पावर ऑफ द लेंस का एक फार्मूला और आ चुका है। सो हेयर R1 एंड R2 टू बी मेजर्ड इन द मीटर एंड P मेजर्ड इन द डायप्टर। सो पावर ऑफ लेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। इसके बाद बात करते हैं हम अनदर टॉपिक दैट इज़ इक्विवेलेंट लेंस। अब ये इक्विवेलेंट लेंस क्या है? ऑब्वियसली जब हम एक से ज़्यादा लेंसेज को आपस में कांटेक्ट में रखेंगे और उन लेंसेज के कंबाइन इफेक्ट की बात करेंगे, अगर हमने एक से ज़्यादा लेंसेज को आपस में कांटेक्ट में रखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। सपोज़ यहाँ पर दो लेंसेज हैं, कांटेक्ट में रखे हुए हैं, बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में एक दूसरे से, और इन लेंसेज की कंबाइन पावर की अगर हम बात करें कि भाई इन लेंस का कंबाइन पावर क्या होगा, तो वो लेंस का जो कंबाइन पावर होगा या पैरामीटर जो भी कंबाइनली हम मेज़र करेंगे इसके, वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट लेंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट लेंस को हम इस तरह से अगर कहें कि अगर आपने एक साथ बहुत सारे लेंसेज को कांटेक्ट में, क्लोज कांटेक्ट में रखा हुआ है और आप उनका कंबाइन इफेक्ट देख रहे हैं, तो उसका कंबाइन इफेक्ट जो आ रहा है, ठीक है, अगर हमें वही इफेक्ट सेम किसी एक सिंगल लेंस से मिल जाए, है ना, हमें कंबाइन इफेक्ट जो मिल रहा है बहुत सारे लेंस का, वही सेम इफेक्ट अगर किसी सिंगल लेंस से मिल जाए, तो उस सिंगल लेंस को हम उन सारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे। उस सिंगल लेंस को हम उन सारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे। सो अ सिंगल लेंस विच विल फॉर्म the image of the given object at the same point as is formed by the component lens or combination of the two or more lenses is called an equivalent lens। तो चलिए हम कंसिडर करते हैं, छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं हम कि बेसिकली क्या रिलेशन होगा इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ में। ठीक है, सो कंसिडर दैट द टू थिन लेंसेज L1 एंड L2। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम एक्चुअली जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सपोज़ आपको बहुत सारे अगर लेंसेज दे दिए जाएँ और उन लेंसेज को आपने कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो आप कंबाइन इफेक्ट उनका किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कंबाइन फोकल लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, तो वो क्या होगी, तो ऑब्वियसली उसी के लिए डेरिवेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। सो लेट अस कंसिडर द टू थिन lenses L1 and L2 of the focal length f1 and f2 are placed in contact with each other। ये दो लेंसेज हैं L1 L2। सपोज ये लेंस L1 L2 के रिस्पेक्टिव ऑप्टिकल सेंटर्स हैं C1 C2 और इनकी जो रिस्पेक्टिव फोकल लेंथ है सपोज लेंस L1 की है f1 और लेंस C2 की है f2 या L2 की है f2। So suppose the point object O lies on the principal axis of the two lenses। ठीक है, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट O कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट हाइट वाला कंसिडर नहीं किया, यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया हुआ है O जो प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, सो फिगर शोज द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल इमेज I ऑफ द ऑब्जेक्ट O इन द टू स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट O की जो फाइनल इमेज बन रही है वो है I। इस ऑब्जेक्ट O की जो फाइनल इमेज बन रही है वो है आई, और ये इमेज आई एक्चुअल में दो स्टेप्स में बन रही है, क्योंकि यहाँ पर दो बार रिफ्रैक्शन होगा, दो बार इफेक्ट क्रिएट होगा लेंस का, दो लेंसेज हैं, तो ये जो इमेज फॉर्म होगी ये भी दो स्टेप्स में फॉर्म होगी। किस तरह से, इसके प्रोसेस को हम समझेंगे। इन द फर्स्ट स्टेप द लेंस L1 प्रोड्यूसेस आई डैश
द लेंस इन द फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, इन द फर्स्ट स्टेप द लेंस L1 प्रोड्यूसेस आई डैश एज अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट O। ठीक है, सपोज अगर हम बात करें तो इस ऑब्जेक्ट O की इमेज फॉर्म हो रही है इस लेंस L1 से, सपोज आई डैश। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर सपोज इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे इमर्ज हो रही है। पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए सीधी निकल गई। दूसरी लाइट रे सपोज ये इस तरह से इंसिडेंट हो रही है लेंस L1 पर। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो सपोज ये जो डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इस पाथ पे जा रही है। ऑब्वियसली इस पॉइंट आई डैश पर ये दोनों लाइट रे आपस में मिलेगी और यहाँ पर एक इमेज क्रिएट होगी। ये इस इमेज को हम बोल रहे हैं आई डैश। ये इमेज किस वजह से प्रोड्यूस हुई कि सपोज अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही लेंस होता है L1, तो ये जो L1 है वो अपना इफेक्ट क्या शो कर रहा है, तो L1 के इफेक्ट को शो किया जा रहा है यहाँ पर आई डैश से, जो ये डिफाइन कर रहा है कि आई डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू द लेंस L1 ओनली। ठीक है, ड्यू टू द लेंस L1 ओनली। अब लेंस L1 के लिए बात करें तो यहाँ पर C1 से O के बीच का जो डिस्टेंस होगा, C1 से O के बीच का डिस्टेंस मतलब ऑप्टिकल सेंटर C1 से O के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय U। C1 से आई डैश के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, C1 और आई डैश के बीच का जो डिस्टेंस होगा मतलब ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस 1 और ऑप्टिकल इमेज ड्यू टू द लेंस L1, इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो डिनोट हो रहा है यहाँ पर V डैश से। ठीक है, V डैश इमेज डिस्टेंस। So if C1O is equal to U and C1I dash is equal to V dash, then for the lens L1 we have, लेंस L1 के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेंस इक्वेशन -1/U + 1/V डैश इज इक्वल टू 1/f1। लेंस L1 की फोकल लेंथ है f1। सो लेंस L1 के लिए लेंस इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर -1/U + 1/V डैश इक्वल टू 1/f1। ठीक है, ये लेंस इक्वेशन हो गई। यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस है वो है V डैश, इसलिए यहाँ पर V की जगह हमने लिखा हुआ है V डैश। अब सेकंड स्टेप की बात करें, सेकंड स्टेप में लेंस L2 का इफेक्ट हम देखेंगे। सो लेंस L1 के बाद लाइट रे इंसिडेंट होगी लेंस L2 पर। लेंस L2 पर जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट होगी सो ऑब्वियसली इसका एक बार रिफ्रैक्शन और होगा और लाइट रे अब ये डॉटेड लाइन के बजाय इस तरह से डेविएटेड पाथ में ट्रेवल करेगी। ठीक है, और इस पॉइंट आई पर आकर इस लाइट रे से प्रीवियसली इमर्ज लाइट रे से अगर इंटरसेक्ट होगी और इस पॉइंट आई पर फाइनल इमेज फॉर्म होगी इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी। लेकिन इस बार इस ऑब्जेक्ट इस इमेज आई के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा पहले वाली इमेज आई डैश। ठीक है, इस इमेज आई के लिए ऑब्जेक्ट जो होगा इस बार इमेज आई के लिए ऑब्जेक्ट होगा इमेज आई डैश। जो इस इमेज ये जो इमेज आई डैश है वो एक तरह का वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा इस इमेज आई के लिए। इमेज आई डैश will be the virtual object for this image I. So in the second step the lens L2 produces image I of the image I dash, ठीक है, produced by the lens L1 which acts as a virtual object for it। ठीक है, सो इमेज आई डैश जो होगी वो इमेज आई के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर बिहेव करेगी। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो C2I होगा, C2I यहाँ पर फाइनल इमेज है, ये I इज़ अ फाइनल इमेज। सो C2I विल बी द इमेज डिस्टेंस और इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं C2I को V से। C2I को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे V से। ठीक है, C2I इज़ बेसिकली द V। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा आई डैश, ऑब्जेक्ट होगा आई डैश, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर C2I डैश। ठीक है, क्योंकि आई डैश इज बेसिकली एक्टिंग लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द इमेज आई। सो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो वो होगी C2I डैश और C2I डैश जो होगी वो बेसिकली होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और C2I डैश को अगर हम थोड़ा सा और कैलकुलेट करें तो देखिए C1 C2 जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल लगभग करीब हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर C2I डैश विल बी इक्वल टू C1I डैश। C2I dash will be almost equal to C1I dash। C2I dash is almost equal to C1I dash और C1I dash की वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं, C1I dash की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी। ठीक है, वो है V dash। C1I dash बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है V dash
और यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, C1 I डैश दैट इज़ V डैश। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली C1 I डैश, ठीक है, इसकी वैल्यू है V डैश, और इमेज डिस्टेंस भी हमारे पास फाइनली आ चुकी है C2I इज इक्वल टू V। तो लेंस मेकर लेंस फार्मूले से हम यहाँ पर इस L2 लेंस के इफेक्ट के लिए भी फार्मूला मॉडिफाई कर सकते हैं। सो लेंस फार्मूला क्या होता है, -1/u, मतलब -1 इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर है V, ठीक है, V डैश, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ पर V डैश, तो हमने यहाँ पर u के लिए पुटअप कर दिया V डैश। इमेज डिस्टेंस यहाँ पर हो गई ओनली V, C2I, सो 1/v हमने यहाँ पर पुटअप किया। और सेकंड वाले लेंस के लिए फोकल लेंथ है f2, सो फाइनली यहाँ पर हमने पुटअप किया 1/f2। तो सेकंड वाले लेंस के लिए भी हमें ये लेंस फार्मूला मिल गया। अब क्योंकि दोनों लेंस के कंबाइन इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे। सो हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दिया। देखिए -1/u प्लस 1/v डैश -1/v डैश प्लस 1/v, एक फार्मूला हमने ये लिखा। इसका राइट हैंड साइड 1/f1 इज प्लस 1/f2। अब यहाँ पर हम अगर देखें, देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है एक दूसरे से, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट है। फाइनली बचा क्या, -1/u प्लस 1/v और 1/f1 प्लस 1/f2। अब यहाँ पर 1/u और 1/v के लिए ये जो फार्मूला है -1/u प्लस 1/v, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, f। ये लेंस फार्मूला है, सिंपल लेंस फार्मूला हमारा, सिंपलेस्ट लेंस फार्मूला। इसका जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है 1/f। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। सो माइनस ये होता है। सो फाइनली हम यहाँ पर -1/u प्लस 1/v के लिए हमने लिखा 1/f, और इसका जो राइट हैंड साइड 1/f1 प्लस 1/f2 हमने यहाँ पर इजीली लिख दिया। सो फाइनली देखिए कंबाइन लेंस के लिए फाइनल फोकल लेंथ हमें मिल गई, वो क्या होगी। So f is called the focal length of the equivalent lens. So thus reciprocal of the focal length of the equivalent lens is equal to the sum of the reciprocal of the focal length of the two lenses placed in contact, ठीक है। सो अगर हमें किसी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की फाइनल फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, तो उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में जितने भी नंबर ऑफ लेंसेज होंगे उन सारे लेंसेज की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लेकर उन्हें अगर हम ऐड कर दें तो हमें रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड लेंस यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो फाइनली ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के कंबाइन इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था ये और काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देखते हैं क्या दिया हुआ है। टू थिन कॉन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें f1 f2 की वैल्यू दे दी। f1 की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, f2 की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए सीधी सी बात है f1 भी पॉजिटिव होगा f2 भी पॉजिटिव होगा। दोनों लेंसेज कैसे हैं, कन्वर्जिंग नेचर के लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। सो हमने यहाँ पर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर की हुई है। हमें कहा है कैलकुलेट द पावर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है और उसका कंबाइंड पावर कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। सो 1/f1, f1 के लिए हमने लिखा 15 सेंटीमीटर, f2 के लिए लिखा 30 सेंटीमीटर। फाइनली अब सॉल्व किया तो 1/f1 की वैल्यू आई 1/10। सो f की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर f की वैल्यू आ चुकी है मीटर में 0.1 मीटर, और इस f का रेसिप्रोकल ही क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल पावर होता है। सो यहाँ पर पावर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, p इज इक्वल टू 1/f इन द मीटर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/0.1 और इसकी वैल्यू होगी 10, और पावर को मेज़र किया जाता है डायप्टर में, इसलिए हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया डायप्टर। सो फाइनली पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। सो काफ़ी सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे ये, पावर ऑफ लेंस, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड इक्विवेलेंट लेंसेज। सो इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।